जय द्वारकाधीश। नमस्कार दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो छोटे बच्चों के लिए है, जो नॉर्मल सुरक्षा बच्चों के लिए, प्रत्येक बच्चे के लिए चाहिए। अब हमें बच्चों की सुरक्षा क्यों करनी है, इसलिए वीडियो बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो हमारे देश का फ्यूचर बच्चा ही है। तो अगर हमारे बच्चे सही रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, तो हमारे देश का फ्यूचर आगे बढ़ेगा। जिस तरह से एक पौधे को बड़ा करने के लिए उसे हवा, पानी, खाद और उसकी सुरक्षा की जाती है, इसी तरह से एक छोटे से बच्चे को बड़ा करने के लिए काफी चीजों का ध्यान रखा जाता है। तो आज स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले बच्चों से माँ बाप का एक खुले तरीके से बात करना। खुले तरीके का मतलब है कि पेरेंट्स निसंकोच किसी भी बात को बच्चों के सामने शेयर करें, किसी भी तरीके की बात करें, जिससे बच्चे को अगर कोई परेशानी होती है तो बच्चा निसंकोच बिना घबराए हुए कोई भी बात अपने माता पिता से बोल सके। इस तरह का माहौल एक क्रिएट करना चाहिए माँ बाप को। उसमें होता है क्या है कि अगर बच्चे के साथ में कुछ भी गलत हुआ है, कुछ भी बात है, तो बच्चा सबसे पहले अपने माँ बाप को आके बताएगा कि ऐसी ऐसी बात है। अगर माता पिता बच्चे को छोटी छोटी बातों पर डांटते रहेंगे, धमकाते रहेंगे, तो बच्चा के साथ में बाहर क्या हुआ है वो बच्चे आपको नहीं बताने वाला। सबसे पहला घर का माहौल एकदम फ्रेंकली होना चाहिए, जिससे बच्चे के पास किसी भी प्रकार की कोई भी बात है वो आपको तुरंत आकर बताए। तो इस चीज का हमें ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। दूसरी छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों, जैसे कि घर के अंदर बच्चा रहता है, काफी सारे बच्चे परेशान करते हैं माँ बाप को, शैतानी करते हैं। तो ये गुण है उनका बच्चों का कि बच्चे शैतानी नहीं करेंगे तो बड़े करेंगे क्या, वो कहावत है ना, अगर बच्चे शैतानी नहीं करेंगे तो बड़े करेंगे क्या। तो इसलिए वो उनका एक बचपन होता है शरारत करने का, और यही शरारत करते रहे बच्चे, लेकिन कुछ अवेयरनेस के साथ में। तो इसीलिए स्वागत करते हैं MS जंक्शन अवेयरनेस में। इस चैनल के माध्यम से हम समाज में होने वाली वो सारी घटनाएं रखते हैं, जिस घटना को रखने के बाद में हर एक व्यक्ति को उस घटना से कुछ ना कुछ अवेयरनेस मिले, कुछ ना कुछ सीख मिले, जिससे वो अपने आप को सेव कर सके। तो हमारे चैनल का मकसद यही है कि लोगों में जहां तक हो वो अवेयरनेस फैले। तो सबसे पहले घर का माहौल और घर में बच्चे को छोटी छोटी चीजें बताना। जैसे कि बच्चा 5 साल का, 7 साल का, 10 साल का होता है, तो वो शरारती तो होते ही है। शरारत करते करते कुछ ऐसी चीजों से वो खेल जाते हैं जिससे उन बच्चों को नुकसान होता है। जैसे कि किचन में रखा हुआ गैस, कभी उसका रेगुलेटर बंद करना, चालू करना, किचन के अंदर चाकू वगैरह रखा हुआ है, कैंची रखी हुई है, कपड़े सिलने की निडल है, इन सब चीजों से बच्चे खेलते रहते हैं, क्योंकि इस चीज के बारे में अवेयरनेस नहीं होती है। और इलेक्ट्रिक सॉकेट होते हैं, इलेक्ट्रिक वायर होते हैं, उनसे भी काफी बार बच्चे टच कर देते हैं, तो उससे उनको नुकसान होता है। तो ये छोटी छोटी बातें उन्हें हमें बताने पड़ेंगी, माता पिताओं को बच्चों को बताना पड़ेगा छोटी छोटी बातें कि भाई इन चीजों से टच करने से नुकसान होता है और ये आपके बॉडी के लिए हानिकारक है। तो इन चीजों का बच्चों को इस तरह से समझाएं, और सही क्या है, गलत क्या है, किस इंसान से बात करना चाहिए, किससे बात नहीं करना चाहिए, ये सारी जो अवेयरनेस होती है वो माता पिता ही बच्चों को दे सकते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा कि घर के अंदर किन चीजों से खेलना चाहिए, किन चीजों से नहीं खेलना चाहिए। काफी बच्चे होते हैं जो सीढ़ियों पे दौड़कर चढ़ रहे हैं, दौड़कर उतरना, तो कभी कभी वो उनको नुकसान कर सकता है। कभी छत के ऊपर खेलना, खुली छत में खेलना, जिसकी बाउंड्री जो होती है काफी छोटी होती है, वहां खेल रहे हैं, तो ये काफी सारी घटनाएं देखी जाती है कि बच्चे छत से गिर जाते हैं और नुकसान हो जाता है। रोड पे जाते समय इस तरह से रोड पे जाना है, पेरेंट्स अगर साथ में जा रहे हैं तो उनके बच्चों को हाथ पकड़ के चले, जहां तक उन्हें रोड के बारे में अवेयरनेस दें, किस तरह से चलना है रोड पे, किस तरह से रोड क्रॉस करना है, जेब्रा क्रॉसिंग का क्या यूज होता है, रेड सिग्नल, ग्रीन सिग्नल, येलो सिग्नल क्या काम में होते हैं, ये सारी चीजें आपको बच्चों को बताना चाहिए। और ये छोटी छोटी चीजें बच्चे को आगे बढ़ाती हैं, और जो छोटे मोटे नुकसान होते हैं उन नुकसान से होने से बचाती हैं। जैसे कि स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल में किस तरह से जाना चाहिए, किस तरह से बैठना चाहिए, बच्चों से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, टीचर की रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये सारी चीजें पेरेंट्स बताएंगे, क्योंकि पहला गुरु माता पिता होते हैं। तो माता पिता जो बताएंगे वही चीज बच्चे को ज्यादा पता चलती है। तो आप बच्चों को इस तरह की चीजें बताएं। और मेरे दूसरे वीडियो भी इस चैनल में पड़े हुए, जिसे आप दे सकते हैं। बैड टच के बारे में बताया गया है, गुड टच के बारे में बताया गया है, बच्चों को किसी अनजान व्यक्ति से बात नहीं करना चाहिए, बच्चों की सुरक्षा के बारे में कुछ 8-10 टॉपिक भी बताए गए हैं।
जो मैं आपको लिंक दे दूंगा, उस लिंक में आप जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था कि बच्चों को किस तरह से घर के अंदर रहना चाहिए, किस तरह से खेलना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में था। जैसे खेलने से ये होता है कि अगर बच्चे आपके ग्राउंड के अंदर खेल रहे हैं तो वहां पे लड़ाई झगड़ा ना करें, बच्चों को एक दूसरे के साथ में अच्छी तरह से खेलें, और जो भी उन्हें वहाँ खेल जो खिला रहा है, जो भी टीचर है, उनकी बातें माने। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ये सब चीजें पेरेंट्स ही बच्चों को बताएं, और टीचर, खास करके टीचर भी स्कूल में इन चीजों को बताएं, बच्चों में अवेयरनेस लाएं। और बच्चों से भी अनुरोध है कि बच्चे भी अपने माता पिता की बातें माने, उनके खाने पीने का खास करके ध्यान रखें, क्योंकि काफी बच्चे जो होते हैं ना, वो खाने पीने में नौटंकी करते हैं कि ये नहीं अच्छा लगता, वो नहीं अच्छी लगती, वो बाहर का ज्यादा पसंद करते हैं। तो उनको नए नए तरीके बताएं कि बेटा ये चीजें खाने से नुकसान होगा, आपको घर का चीज खाएं, हेल्थी चीज खिलाएं उनको, क्योंकि उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो बच्चा ग्रो करेगा तो वो मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से स्वस्थ रहेगा बच्चा। तो खास करके बच्चों में खिलाने पिलाने की भी एक अच्छी आदत होना चाहिए। और दूसरा मेरी ये रिक्वेस्ट है दोस्तों, आज के बिजी समय में बंदा सुबह निकल जाता है, शाम को आता है, बच्चों से 5-10 मिनट बात नहीं होती है, उनकी खाना पीना खाया, सो गए, फिर सुबह उठे, फिर अपने काम के लिए चले गए। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप काम धंधा भी करिए साथ में। मैंने कहा आज की बिजी लाइफ में दोस्तों आपसे भी थोड़ा अनुरोध है कि आप भी बिजी लाइफ में थोड़ा सा बच्चों के लिए टाइम निकालें और उनके साथ में बैठें, आधा एक घंटा बैठें, टाइम पास करें उनके साथ में, अच्छी अच्छी बातें बताएं उनके साथ में। क्योंकि आजकल पेरेंट्स क्या बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं, कि वो सुबह निकल जाते हैं, शाम को आते हैं, बच्चा अपने आप को अकेला महसूस करता है। और मम्मियाँ भी आजकल घर में जो रसोई का होता है, वो घर का काम काज करने के बाद में अपना आराम से मोबाइल देख रही हैं, और ये सब चीजें चल रही हैं। तो मेरा तो आपसे अनुरोध यही है माता पिताओं से कि जहाँ तक हो वहां तक बच्चों को ज्यादा टाइम दें, उनसे अच्छी अच्छी बातें करें, अच्छे अच्छे अवेयरनेस के बारे में बताएं, तो ये बहुत अच्छी चीज होगी। और दूसरा क्या होता है कि एक चीज है कि जैसे माता पिता जो चीज घर में करते हैं, जिस तरह से चलते हैं, वही आदत बच्चों में भी पड़ती है। तो इसीलिए ये कहा गया है कि आप माता पिता अपने बच्चों से अच्छी तरह से बातें करें, अच्छी तरह से रहें, उन्हें अच्छी अच्छी चीजें सिखाएं, और सेफ्टी, सुरक्षा, खाना पीना, स्वच्छ रहना, स्कूल जाना, ये सब चीजें सिखाएं उन्हें। तो एक बच्चा समाज के तौर पे एक जागृत बच्चा बनता है और समाज भी जागृत बनता है। तो दोस्तों यही सारी चीजें थी, और खास करके छोटे बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमें संभालना पड़ेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, जय गुजरात।